हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अच्छे से टॉपिक के साथ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद और आप बड़ी खुशी से देखते भी हो। टॉपिक आपने डेफिनेटली नीचे पढ़ लिया होगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या रहने वाली, क्या थॉट्स रहने वाली, क्या वो कोई नई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें जो हमेशा हर रीडिंग में बताती हूँ कि मेरी रीडिंग कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, सभी किस्म के पर्सनस के लिए होती है, सभी किस्म के व्यूअर्स के लिए होती है, मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, नॉन लवर्स, अंडर 18 के लिए और सेम जेंडर सेक्स के लिए नहीं होती। बाकी सभी किस्म के लोग इसे देख सकते हैं। मामी के लिए, ताई के लिए, चाची के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए, आसपास के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, दुश्मन के लिए, जो भी पर्सन इस वक्त आपके जहन में है, अगले आने वाले 48 आवर्स में उनकी क्या सिचुएशन और क्या सिनेरियो रहने वाला है। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी दुआ को अदा कर लीजिए, रिचुअल्स को अदा कर लीजिए। मैं दुआ मांगने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी, है फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा करम फरमाने वाले, है बहुत ज़्यादा अता करने वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, अरहम राहिमीन, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, है जब्बार, ए वदूद हो, अव्वल व आखिर, हमेशा से हो और हमेशा से रहने वाले। मैं तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं तेरे उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता कि जिनके पहले दीदार के सदक़े में तूने कुन कह के फ़ाया कून किया। 6 दिन के अंदर तूने कुल आलमीन को खल किया। मेरे खालिक कुल आलमीन तकरीबन 18,000 से ज़्यादा आलमीन है, जिसमें 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात पाई जाती हैं। मेरे खालिक मालिक, तू उन सब पे कादिर है और तू उन सब पे कुदरत रखने वाला है। मैं एक हकीर सी तेरी बंदी, तेरे महबूब, तेरी सारी ज़िंदगी सजदे में गिर के दुआ कर तो हक़ नहीं अदा कर सकी। तूने मुझे प्यारे मोहम्मद, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, तमाम मखलूक़ात में, अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया। मेरे खालिक ने तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देती हूँ। करबला से शाम जाने वाली बीबियों की मुश्किलात का वास्ता देकर हजात तलब करती हूँ मौला, कि जिस तरह तूने करबला की में जाने वाली बीबियों की मुश्किलात को उनका सब्र अता फरमा। मौला हम सब को उस तरह सब्र करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं। मौला हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। तो अरहम राहिमीना, तो अरहम राहिमीना, तो अरहम राहिमीना। जो लोग बेऔलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता कर दे। मौला जो लोग जिस भी मुश्किल या परेशानी में, उनकी मुश्किल और परेशानी को ख़त्म फरमा दे। हर जवान बच्ची को उनके बेहतरीन वर्ड से मिला दे। माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक में जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें बालिस्कीना के सदक़े में बेटियाँ अता फरमा दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है मौला अली असगर के सदक़े में उन्हें बेटे अता फरमा दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं मौला बीबी फातिमा और मौला अली के निकाह के हक़ के सदक़े में उनके बेहतरीन वर मिला दे। जुलेखा और यूसुफ के निकाह के सदक़े में उनकी आपस में सर जुड़वा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम पे आतिश के नमरूद को ठंडा फरमाया, हम पे मुश्किलात के अज़ाब को ख़त्म फरमा दे। जिस तरह तूने नूह को तूफ़ान की कश्ती से बचाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में हमारी मुश्किलों तूफ़ान से हमें निकाल दे। जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ को अंधेरे कुएँ से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। मौला हमें भी मुसीबतों की दलदलों से, इस दौरे दज्जाल की परेशानियों से निकाल कर रूहानी मार्फत और अपने रूहानी इल्म की तरफ, अपने दीनी इल्म की तरफ लाने की तौफीक अता फरमा। हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे खालिक जिस के दिल में जो भी हाजत है उन सब की हाजत को कबूल और मंजूर फरमाया। हज़रत आदम से लेकर अब तक के तमाम मोमिन और मोमिनात मोहम्मद आले मोहम्मद के वफ़ादारों की गुनाह कबीरा सीरा में फातिमा तो ज़हरा के दुश्मनों पे हम लानत करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरी हर दुआ को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी मौला वो भी अता फरमा। जिन जिन लोगों के दिलों में जो भी है जाता है मौला, दिलों के भेद तू खूब जानता है, लोगों के बातिन को तू खूब जानता है। मौला मेरे ज़ाहिर और बातिन को पाक व मुनव्वर फरमा दे। आमीन सुम आमीन। बहके फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते कहते हुए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ईच वन ऑफ यू। उन सब के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मेरी रीडिंग पर आते हो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मेरे साथ अब तक बने हुए हो और मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो, मेरे इस सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि रीडिंग होने जा रही है नेक्स्ट 48 आवर्स की, कि आने वाले 48 आवर्स आपके या आपके पर्सन के कैसे रहने वाले हैं। दोनों की तरफ से हम देखेंगे। वाइस वर्सा रीडिंग निकला है तो ठीक है, वरना आपकी लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में
आपके लिए क्या गुड ब्लेसिंग आने वाली है, तो हम देखते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम आपके अगर कोई एक्शन भी आए तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। और आज आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है कि मंथ के साथ आपके पर्सन आपको आने वाले 48 आवर्स में क्या कहने वाले हैं, हम उनके रैंडमली मैसेज भी चेक कर लेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ अपने पर्सन का नाम जल्द से जल्द मुँह पर लेते जाएँ, दिलो दिल में दोहराते जाएँ, ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को और आपकी एनर्जीज़ को कैरी कर सकूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, वो उनके आने वाले 48 आवर्स किस तरह के गुजरने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ 12 इमाम 14 मासूमीन, शुक्रिया आपका कि आप मुझे हेल्प करते हैं। एंजाइटी एग्जॉशन का कार्ड फ्लिप हुआ है लेकिन नीचे घिरा नहीं है। मुझे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड चाहिए। इतनी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। वाओ, फ्रेंडलीनेस, नाइस एनर्जी। ठीक है जी, और यहाँ पे देखते हैं कि 48 आवर्स में क्या आने वाला है। वाओ, रिपनेस बहुत, रिबल बहुत आ रहा है भैया आजकल आपकी एनर्जीज़ में। कहीं ना कहीं मुझे आपका इंतज़ार, इन 48 आवर्स में आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। आपके अंदर आपकी 6 सेंस ओपन होती हुई मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, अपर थ्रोट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हैं और आने वाले 48 घंटों में आपको ख्वाब सच्चे आ सकते हैं। आप जो भी मुंह से कहोगे वो दुआ आपकी कबूल होती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं जो आप इतनी देर से सब्र कर रहे थे, मुझे वो सब्र ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आती है। कुछ लोगों को अगर बेबीज़ का मसला है तो उनके घर में बेबीज़ की नवीद आती हुई नज़र आती है। नवीद में खुशखबरी आती हुई नज़र आती है। जो लोग बच्चों के लिए तरस रहे थे कि अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 7 माह हो गए या 8 साल हो गए, हमारे घर बच्चा नहीं आ रहा, तभी बच्चा आ रहा है। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए तो आने वाले 48 घंटों में मुझे आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आता हुआ नज़र आता है। कोई मुश्किल परेशानी से निकलते हुए आप मुझे नज़र आते हो। कहीं ना कहीं मुझे आप अपने सोलमेट से मिलते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं सारी बंधनों को, रस्मों को, रवाज को तोड़कर छोड़कर आपके पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी, टैरो से जानना चाहूँगी कि मेरे देखने वाले व्यूज़ के आने वाले 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। ठीक है जी, अभी हम ट्रू ऑरेकल लव से भी देखें क्या ट्रू ऑरेकल लव में भी आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है जी, इससे पहले कि मैं टैरो कार्ड से देखूं, पहले मैं देख लेती हूँ कि ट्रू ऑरेकल डेक में आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या कोई चेंज आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं क्या मेरे देखने वालों के व्यूज़ के आने वाले 48 घंटों में कोई लव लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। अगर आप मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं, अंगेज हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो भी आपका सिनेरियो देखते हैं आने वाले 48 आवर्स में, 48 आवर्स में क्या निकल कर आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। कंपेटेबिलिटी आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं जो आप में अनमेच्योरिटी हो रही थी, आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब आपके सामने हर चीज़ क्लियर होने वाली है। आपके ये जो इनर पीस, आपके अंदर से एक सोल को एक आवाज़ आएगी, आपको अंदर से फील होगा कि नहीं यार, अगर आप डाउट में थे ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो भाई आपके पर्सन ही आपके लिए ठीक है और वो पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नजर आते। कहीं ना कहीं ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके पर्सन ही आपके लिए कंपेटिबल है और आपकी लाइफ में एक नया सूरज निकलने वाला है, खिलने वाला है। सेक्सुअल फ्रीडम, कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने अगर आप मैरिड हो तो अपने लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होने की कोशिश करेंगे। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको अपने पर्सन की कमी फील होगी और शायद यही वजह है कि कंपेटिबिलिटी है। आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि मुझे मेरे पर्सन के पास लौट के जाना चाहिए, मुझे मेरे पर्सन ही कंप्लीट करते हैं। सेक्सुअल थॉट्स, डिज़ायर्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और यही डिज़ायर आपको आपके पर्सन तक ले जाएंगी या आपके पर्सन को आप तक ले आएंगी। द सेक्रेड वुमेन, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पर अपने आप पर पाबंदी भी लगाओगे कि मैं इन सेक्सुअल थॉट्स पे मैं नहीं निदापी, मैं तो ऐसा नहीं सोचती, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल, मैं तो ये, मैं तो वो। तो भाई जब ये सेक्सुअल फ्रीडम्स आती हैं ना, तो ये थॉट्स आती हैं, अपने आप पर पाबंदी लगाने की कोशिश करोगे तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ नाकाम हो जाओगे। आपको हील करने के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं या आपके पर्सन ही आपको बिल्कुल, आप इस वक्त बहुत यानी कि अपने आप को इजी फील करोगे। आने वाले 48 घंटों में अपने आप को रिलैक्स कर दोगे।
कोई कहना ये करो वो करो, तुमने ऐसा किया वैसा किया, आप परवाह ही नहीं करोगे, भाड़ में जाओ। आप अपने आप को सिक्योर करोगे, आप अपनी लाइफ को, अपने थीम को, अपने गोल को देखोगे कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, कहीं ना कहीं वो पर्सन आके आपको दोबारा से वो एनर्जी बिल्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि यार तेरे बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है। और आप भी यही कहोगे कि भाई तुम ही मेरी लाइफ और तुम ही मेरी ज़िंदगी। मुझे आपकी लाइफ में आपके पर्सन लौट कर आते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, अगर तो मैरिड हो तो आने वाले 48 घंटों में आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करेंगे, घूमने फिरने के लिए निकल जाओगे, खाने पीने के लिए निकल जाओगे, अच्छी ड्रेसिंग करोगे, आप अपने आप में अपनी ज़ात से खुश हो जाओगे। बेसिकली कोई आपकी लाइफ में आता है आए, कोई आपकी लाइफ में जाता है जाए, आप कहोगे भाड़ में जाओ सारे, मैं अपने आप में खुश हूँ। आप कहीं ना कहीं जहाँ पे इतने उदास बैठे हो, कोई एंजल आएगी या आपके लव पार्टनर आएंगे, लव पर्सन आएंगे, आपके हस्बैंड आएंगे, आपकी वाइफ आएंगी, वो कहीं ना कहीं आपको हील कर देंगे। ये वो पर्सन जिसको आप मिस करते हो, वो अपने प्यार की एनर्जी देकर आपको दोबारा से हील कर देंगे आने वाले 20 कह रही 48 आवर्स में। बार बार 24 आवर्स निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले 24 घंटों में भी ये सिनेरियो बन सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि टैरो से क्या नज़र आता है कि आने वाले 48 आवर्स मेरे देखने वाले व्यूअर्स की करंट एनर्जी में या करंट सिचुएशन में क्या आने वाला है। आपने जो अपने आप में रुकावटें डाल रखी हैं, जो वहम पाल रखे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती, अपने आप को बंद कर लिया है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे खुलती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपको आपके सामने विजन क्लियर होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को या जो भी आपका सिनेरियो, बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप उसकी परवाह नहीं करोगे, फैमिली वालों में लॉस हो रहा है, आप उसकी परवाह नहीं करोगे, आप किसी पर्सन के इश्क में डूबे पड़े हो, वो आता है आए, नहीं आता ना आए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर बंदिश से, हर मुश्किल से, हर घबराहट से अपने आप को आज़ाद करोगे और कहोगे अगर मेरी ज़िंदगी में मैं ही खुश नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप अपने आप को दोगे। लेकिन यहाँ पे ये बता दूँ कि इन आने वाले 48 घंटों में मुझे कोई ना कोई पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है, जिसके लिए आपने दरवाजे बंद किए थे। उस पर्सन की मैनिफेस्टेशन ने आपको मजबूर कर देना कि आप उसके लिए दरवाजे खोलो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इनर पीस उसी बंदे से मिलता है। हेरोफेंट की ये एनर्जी, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन ही लौट कर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और वो पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त तो या तो आप ईगो में हो या आपके पर्सन ईगो में, बहुत अथेंटिक फैसला लेकर आएंगे। बहुत पावरफुल किस्म का ये बंदा है या बंदी, ये जो कोई भी है, ये आपकी लाइफ में इतना अहम किरदार अदा करेगा कि आपकी लाइफ का मेन्यू ही चेंज हो जाएगा, लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे आने वाले 48 घंटों में आपकी मंगनी होती हुई या आमीन होती हुई या प्रपोजल आता हुआ तो डेफिनेटली दिखाई देता। निदा पी आप सिर्फ कहती हैं ऐसा होता कुछ नहीं है, तो रीडिंग सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता कि रेजोनेट हो जाए, लेकिन जिनके साथ हो जाए तो वहाँ पे हो भी जाती है। 9 ऑफ का कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को ही विश कर रहे हो और आपके पर्सन ही आपकी विश को फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ ही अपने प्यार का ये जो कप बांट रहे, जिसकी वजह से आप इतना डिसहार्ड हुए पड़े, अपने आप को ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं आपके ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, सोलमेट की एनर्जी हो सकती है। और अगर यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये सब लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए देखने, हो सकता है जो लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो मुझे इन 48 घंटों में प्रेगनेंसी आती हुई नजर आती। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के घर में जुड़वा बच्चे होते हुए नज़र आते हैं। नहीं तो आप क्या जुड़वा बच्चे लगी रहती हो भाई। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है मैं आपको वो बता रही, मैं आप लोगों को अपने शौक नहीं बता रही, मैं सिर्फ जो नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते, लेकिन इन बिटवीन फिर भी आपको प्रेगनेंसी की खबर होती है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो अनमैरिड है और अपने पर्सन के साथ आप लोग फिजिकल हो चुके, इंटरमिसी कर चुके, तो बहुत अपने आप का केयर करना है। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ प्रेगनेंसी की खबर आती हुई नज़र आती, जो कि बाद में आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट कर देगी। और जिन लोगों के पास अभी आप मैरिड हो चुके हो और बेबी नहीं है, तो बहुत ही जल्द मुझे आपके घर खुशियों का नगारा बजता हुआ नज़र आता है। तो अपने आप को रेडी रखना और थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव कर लो। मुझे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हुए नजर आते। शाह ऑफ सुल्तान कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। भाई इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? इन आने वाले 48 घंटों में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में चल जाएगा कि आप एकदम से गुस्से में आ जाओगे, आप एकदम से अपने आप को कट ऑफ कर लोगे। हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं
आपको लगे कि भाई मैंने इस बंदे को भुला दिया, जब ये मैंने इसको अपनी लाइफ से छोड़ दिया तो अब ये मेरी लाइफ में दोबारा क्यों आना चाह रहा है। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यही बंदा आपकी लाइफ में खुशियाँ लाता हुआ नज़र आता है। तो अपने गुस्से को आने वाले 48 घंटों में कंट्रोल कर लेना। मुझे नहीं लगता कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे और इतना अच्छा रिश्ता या अपने पर्सन को आप खो दोगे। ऐसी गलती मत करना। ये जो अपने आप पे आपने बॉर्डर क्रिएट कर लिया, दुनिया को दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो और अपने आंसू दुनिया से छुपा रहे हो, ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया को रो रो के दिखाओ, रो के आप सिर्फ अल्लाह को दिखाओ, सजदे में जाके रो के दुआएं मांगो। लेकिन अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आता है तो उसकी बात को सुन लेना। वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या मजबूरी थी, क्या प्रॉब्लम थी। निदा अभी सारी मजबूरियाँ प्रॉब्लम उसी के साथ है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है भाई। जब डिवाइन के चुने हुए लोग, देखो मैं तो आप ही को कह सकती हूँ ना, क्योंकि ये इस रीडिंग तक आप पहुँचे हो तो मैं आप ही को समझा सकती हूँ। मुझे क्या पता आपके पर्सन कौन है या वो क्या सिनेरियो में, किस सिनेरियो में। मुझे जो सिनेरियो नज़र आ रहा है मैं तो आपको वही बताऊँगी। कहीं ना कहीं मुझे आप अपने ही दिलो दिमाग में अपने आप से लड़ते हुए नज़र आते हो। कोई प्रपोजल तो डेफिनेटली आप पे आ रहा है। आपके ऊपर शायद हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई सच रिवील हो जाए। हो सकता है ये आपकी माँ का सच हो, बहन का हो, भाई का हो, शोहर का हो, या आपके पर्सन का सच रिवील हो। जो कोई चीज़ ऐसी आने वाले 48 घंटों में आपको कुछ ऐसी ऑफ़र आएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कहीं मेरा पर्सन ही तो ठीक नहीं था, कहीं मैं ही तो गलत नहीं। या फिर अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हो तो मे भी आपको अब्रॉड की तरफ से कोई आ जाए, या अगर आपके पर्सन कहीं अब्रॉड में रहते हैं तो मुझे वो लौट कर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। और या फिर अगर आप नॉन मुस्लिम या मुस्लिम नॉन मुस्लिम का है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले आपको इस चीज़ की इजाज़त दे दें कि भाई ठीक है चलो हम लड़के से मिल लेते हैं या लड़की से मिल लेते हैं, क्या सिस्टम है, क्या सिनेरियो है। तो घर वालों से ख़ास करके बहुत प्यार से बात करना। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की ये जो टावर मूवमेंट आ गया, कुछ लोग जो अभी टावर मूवमेंट में थे, या हो सकता है आपका ये जो गुस्सा मैंने बताया कि अगर आपका ये पर्सन लौट कर आता है तो हो सकता है कि जो लेस कांटेक्ट में आपका ये टावर मूवमेंट या तो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है तो या एक दफ़ा फिर से बढ़ता हुआ नज़र। मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि लोग ना टावर मूवमेंट आता है तो घबरा जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें टूटती हैं दोबारा से बनने के लिए। जब एक दफ़ा जो कमज़ोर चीज़ होती है ना, रिश्ता जहाँ पे कमज़ोर होता है, टावर मूवमेंट याद रखना वहीं पे आता है। लेकिन अगर टावर मूवमेंट हेरोफेंट की एनर्जीज़ के नीचे आ जाए तो इसका मतलब है कि ये डिवाइन ने आपका कमज़ोर रिश्ता तोड़ के दोबारा से बिल्ड करने के लिए दोबारा बनाया। और अब जब ये रिश्ता बनेगा तो एक मजबूत सेतून की मंजिल में बनेगा। पहले एक टावर था, अब आगे देखो तो एक पूरी एक मंजिल या एक पूरी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जिस तरह भी आप देख लो बना हुआ एक प्रॉपर एक घर की सूरत दे रहा है। अब जब ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सिनेरियो देंगे, एक प्रॉपर फैमिली देंगे, नाम देंगे, इज़्ज़त देंगे, ख़ानदान में आपको अपना एक मकाम देंगे, बीवी या शोहर का रुतबा देंगे। शाह ऑफ स्टफ़ आ गया यहाँ पर। सेम एनर्जी तकरीबन आई गई है, बादशाह और मलका की एनर्जी आ गई। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ैसला लेने वाले और आप बहुत फायरी एनर्जी में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने आपको पहले बताया कि आप में बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो। आपको बहुत सारे न्यूज़ आइडियाज़ आएंगे। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो अपने आइडियाज़ दूसरों को मत बताना, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आप दूसरों को जब आइडियाज़ बता देते हो तो वो जीत जाते हैं और आप सोचते हो काश कि मैंने अपने पे अप्लाई कर लिए तो शायद मैं कामयाब हो जाए। लेकिन आप अपने पे करने से पहले घबराते हो। अदल आ रहा है, जो दुआएं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, टावर टूटा है, यहाँ पे आपका घर बन रहा है, आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, यहाँ पर मुझे 22 की एनर्जी, यहाँ पे 29 की एनर्जी, 77 की एनर्जी, 66 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। डेट ऑफ बर्थ में मुझे 14 की एनर्जी, 26 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 31 की एनर्जी, 17, किसी की एज 17 हो सकती है या किसी भी महीने में आप 17 की डेट को पैदा हुए होंगे। 19 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा टॉरस की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और लियो की एनर्जी आ गई। अभी लियो अपने आप को थोड़ा सा बनाए। 9 की एनर्जी दोबारा। आपके पर्सन या आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हाल हो। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची। यहाँ पे लियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मुझे नज़र आती है। अगर आप टॉरस हो तो या लियो हो तो भाई आप दोनों ही गौर से सुनना, क्योंकि
जो लियो होते हैं ये मूडी किस्म के होते हैं और टॉरस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप टॉरस आप में से कोई टॉरस सुन रहा है तो आपको इस रिश्ते पर थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। आने वाले 48 घंटों में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपके पास आने से पहले आपके गुस्से से डर है कि अगर मैं गया या गई और मैंने कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो ये ना हो कि मुझे आगे से कोई सलाह बातें सुनने को मिल जाएं, कोई ऐसी, अब मैं क्या कहूँ, कैसे अल्फाज यूज़ करूँ कि कुछ इस तरह का गुस्से भरी बात सुनने को मिल जाए जो उनको नागवार गुजर जाए, जो कि लियो की एनर्जी में नज़र आता है कि आप इस गुस्से में आ जाओगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बल्कि वो आना नहीं चाहते। ये अदल का जो कार्ड आ रहा है, लिब्रा का ये कार्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके पर्सन को डिवाइन आपकी लाइफ में ला रहे हैं। आने वाले 48 घंटों में आपकी तरफ मुझे कोई खुशखबरी की नवीद आती हुई नजर आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो मुझे ये बता दें कि मेरे देखने वाले पर्सन को ऐसे में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक एक्शन, एक्शन लो और अपने पर्सन को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दो, जो कि मुझे आप देते हुए नज़र नहीं आ रहे। अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो और अपने पर्सन के अगर नंबर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करो और प्यारी प्यारी एनर्जी में आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ बताएं देखने वाले पर्सन को आगे नेक्स्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये कल भी इसी तरह के कार्ड थे और ये आगे पीछे होके आ रहे। इतना शफल करने के बाद भी यही चीज़ें हैं, आप पीसफुल नहीं हो, आप गुस्से में हो। और देखो एंजल्स कितने रेजोनेट होके कार्ड्स निकल के आते हैं कि मैं क्या ही कहूँ, आप लोग मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो, आप गुस्से में हो भाई साहब। जब तक आपका कोई भी सवाल था, अगर नेगेटिव एनर्जी में सोच रहे हो यस, और कुछ लोगों के लिए यस है, आपके पर्सन आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं, क्या वो आपकी बात मानेंगे? अगर आप ज़्यादा गुस्सा दिखाओगे तो कुछ लोगों के लिए यस है और कुछ लोगों के लिए नो है। अब जो भी आप लोगों का सवाल था, आप देख लो कि आप लोगों का सवाल यहाँ पर क्या था। अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के मंथ और इसमें मैंने कुछ मैसेजेस भी शामिल कर लिए हैं क्योंकि आप लोगों को बड़ा पसंद आया था। आपने कहा था मैं निदा आपी जब ये वेरी सून या इस तरह के छोटे छोटे मैसेज आते हैं तो आप इसमें शामिल थोड़े से मैसेज भी डाल लें कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पर्सन के इस टाइम में जब आप 48 घंटों में अगर कोई पर्सन आपके मैसेज देना चाहें या कौन से मंथ अहम है तो हमें वो भी बता दें। तो मैंने इसके अंदर कुछ मैसेजेस भी शामिल कर लिए हैं जो मेरे चैनल्ड मैसेजेस थे। अगर आपको पसंद आया तो बताना ज़रूर, तो मैं इसमें रख लूँगी, वरना जिस तरह अगर पहले मंथ्स आते थे मैं मंथ्स ही बता दिया करूँगी, ठीक है जी। और वैसे अगर इसमें मंथ कम निकल के आए तो मंथ मैं फिर आपको खुद रैंडमली बता दूँगी कि कौन कौन से मंथ हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ के मंथ और मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। विल यू मैरी मी, आप लोगों में से कुछ के पर्सन कह रहे हैं विल यू मैरी मी। हो सकता है आपके पर्सन में से कुछ लोग आप लोग शादी के मामलात पे आपकी टावर मूवमेंट आई और या आपने इस चीज़ से ब्लॉक कर दिया हो कि अभी मैं शादी के मूड में नहीं हूँ या वो नहीं है। आने वाले 48 घंटों में मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डोंट गो, वो कह रहे हैं मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मत जाना, मुझसे शादी करोगी, मत जाना मुझे छोड़कर। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अप्रैल के महीने में निकल के आ सकती है। 9वां मंथ 4 डेट हो सकती है। जुलाई का मंथ निकल के आ सकता है। अच्छा, आज मुझे लगा था कि शायद मैसेजेस ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन भी आप लोगों की इल्ला क्या के मंथ्स ही निकल के आए हैं। वेरी सून, बहुत ही जल्द आने वाले 48 घंटों के अंदर ही आपके पर्सन की तरफ से ये प्रपोजल आ रहा है, उसको छोड़ के मत जाना। और जून के महीना, ठीक है जी। 2 और निकालूंगी, देखते हैं अगर कोई मैसेज निकल आए तो ठीक है, अगर ना निकला तो फिर हम क्या नाम नहीं आता है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेंगे। 2 मैसेजेस ड्राइंग मुझे और चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। रमज़ान का महीना 9वां, यानी कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। आई लव यू सो मच, ओ माई गॉड, इसको तो मैं ज़रा जूम कर दूँ ताकि आपके दिल की धड़कनें भी थोड़ी तेज़ हो जाएँ, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और लेते हैं और है अगस्त का महीना। महीने ज़्यादा ही निकले हैं भाई, ठीक हो गया। और बॉटम ऑफ द डेक में है मई का महीना, और मई का महीना चल भी रहा है, ठीक है जी। यू आर माई गुड लक, और मई के नीचे है यू आर माई गुड लक, ठीक है जी। आई गॉट, उसके नीचे हम आई गॉट माई कर्मा। मेरे ख्याल से मैसेजेस तो बहुत प्यारे आगे आप लोगों के लिए। आपके पर्सन का आने वाले 48 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से मैरिज की ऑफ़र आ सकती है,
वो कन्फेस कर सकते हैं येस आई लव यू, और वो ये भी कन्फेस कर सकते हैं कि यू आर माई गुड लक, कि आप उनकी गुड लक हो। ठीक है जी। तो अगर ये रीडिंग का अंदाज़ इस तरीके से आपको पसंद आया हो कि जिसके अंदर मैंने मैसेजेस भी शामिल कर दिए हैं और आपके मंथ भी और डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझसे रीडिंग लेनी हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में, रेजोनेट करने की सूरत में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा और अपने अंगूठे से थम्स अप करके जाइएगा। रीडिंग को एनर्जी एक्सचेंज लाजमी दिया कीजिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कैरी हो जाया करे। ठीक है। तो तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और अपनी प्रॉब्लम लिख के जाएगी ताकि 41 डेज़ के अंदर आपको एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप हील होना शुरू हो जाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।